तो दोस्तों सबको राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग का। तो अपने दोस्तों की डिमांड पे जैसे अपने आप मैसेज कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं आपके हिसाब से। जैसे आपने बोला कि ये थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यूक्रेन और रूस के प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि रशिया जब था तो रशिया यूएसएसआर था, और कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये है कि रशिया ने कभी भी यूएस के आसपास में, आप कभी भी देखो, कभी भी ऐसा नहीं किया कि डिप्लॉयमेंट किया हो कहीं से भी किसी भी तरह की मिसाइल्स का या किसी भी तरह की आर्सेनल या आर्टिलरी का। लेकिन आप कभी भी अगर कंपैरिजन करोगे आप रशिया और यूएस का, तो होता यूं है कि यूएस जहाँ चाहते हैं वहाँ हमला कर देता है। आप इराक ले लो, उनको पेट्रोल चाहिए था, वहाँ हमला कर दिया, मतलब एज पर द सोर्सेस। आप चले जाओ अफगानिस्तान में, उन्होंने बहाना बना दिया कि ओसामा बिन लादेन वहाँ पे है, उसने सारी चीज़ें की हैं। अभी कितना सच है कितना झूठ है वो गलत, मतलब सही कितना है वो आपको ज़्यादा मालूम। और मैं तो भाई वो लास्ट में कश्मीर फाइल्स के बाद रिव्यू डालने के बाद अभी सोचने लगे कि कुछ लोग ये पूछने लगते मेरे से सारे आंसर चाहते हैं। तो मैं आपको सारी चीज़ें वही बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल आप वो फैक्ट चेक कर सकते हो, बिना फैक्ट चेक किए कभी आप मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन अभी अगर बात करते हैं इधर से कि ये कॉन्फ्लिक्ट आया कैसे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आया नहीं, ये लाया गया है, ये जानबूझ करके किया गया है। इसका रीज़न ये है कि 2013-14 के बीच में जब भी ये प्रॉब्लम चल रही थी, तब उस टाइम पे ही पुतिन ने ये बोला था, पुतिन ने, कि आप इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, आप नाटो में मत जाओ, इन चीज़ों को मत ओके करो। अब देखो नाटो ने क्या किया, नाटो ने पहले तो इसको अपने साथ अलाई बनाने की कोशिश करी यूक्रेन को। यूक्रेन से सारे जितनी भी आर्टिलरी थी, उनकी जितने भी न्यूक्लियर पावर थी, जितनी भी उनके पास चीज़ें थी, उन्होंने ये बोला कि सारी की सारी पावर तो रशिया के पास है, तो आप हो मतलब कि खेत की मूली, और सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन बर्बाद करा दिए। उसके बाद बोला कि आप हमारे पार्ट बन जाओगे। तो उन्होंने कोशिश करके, अभी जहाँ तक सूत्रों की माने, मतलब अंदर की बात अगर बताएं, जहाँ तक की बातें निकल के आती हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उसमें CIA और सीक्रेट एजेंसीज का बहुत ज़्यादा लंबा हाथ था। तो उन्होंने सारी चीज़ें चेंज करके अपने हिसाब से वहाँ पे कोशिश करी कि अपने लोग ही वहाँ बैठ जाएं। और KGB एक बहुत पुरानी इंटेलिजेंस है, और अगर आप बात करें कि KGB क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पुरानी फाइलें खोल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं KGB का भी हाथ इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत लंबा रहा है। खैर अभी हम उस मुद्दे पर नहीं जाते, क्योंकि रशिया अपना पुराना अलाय है। क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम थी, जब इंडिया को प्रॉब्लम थी, सारी कंट्रीज एक साइड हो गई थी, तो सिर्फ और सिर्फ वीटो का यूज़ करके रशिया ने हमें कई बार बचाया। तो मैं तो यही बोलूँगा अपने साइड से, मतलब माई पर्सनल थिंकिंग इज कि भाई हमें US मिले नहीं मिले, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में अपने ही इंडियंस लोगों का ही हाथ है। अभी आप देखोगे इतने भी US कंपनी में CEO आपको इंडियन ही मिलेंगे। लेकिन जब ये अपने इंडियन लोगों को ज़रूरत थी, इंडिया को ज़रूरत थी, तब ये वीटो पावर और अपनी पावर लगा के रशिया ने ही हमें सेव किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 1950 की बात कर लें आप, 60s की बात कर लें, 70s की बात कर लें, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर हो। 90s की बात आप कर लें, अपना देश ऐसा वैसे ही परेशान चल रहा था कि ये पुराने प्रॉब्लम चल रहे थे इंडिया के अंदर। लेकिन इन्होंने कभी भी कोई भी वो नहीं ऐसी कोई बात करी कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा हो जाए। और बड़ी मुश्किल से, आपने तो परमाणु और सारी मूवीज देखी होंगी, तो आप लोग ज़्यादा समझदार हो, तो आप सिंपली ऐसे ही जज कर सकते हो कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जब हमें प्रॉब्लम हुई तो UK और US की आर्मी एक साथ ही घुस आई थी। लास्ट में क्या हुआ कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब रशिया से बात करी तो एकदम से उनकी परमाणु पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, वो एकदम से सामने आ गई थी, तो उन्होंने हमें डिफेंड किया। तो हमें तो भाई अगर कोशिश करें आप समझने की भी ना, तो मैं तो मेरी मतलब पर्सनल व्यू में किसी को थोपना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ तक भी जितने भी, और जब से भी रशिया हमारे साथ है,
उसने कभी धोखा नहीं दिया। तो हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जब भी यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा था तो लंबे टाइम तक में 6 घंटे के लिए वॉर रुकवा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये श्री नरेंद्र मोदी का किया नहीं है, ये मतलब एक तरह से एक बात आप समझ लें, इनका किया दिया तो है ही। लेकिन अगर आप बात करना चाहें ना, तो ये हमारे रिलेशंस तब से हैं, इतने मजबूत है, बॉन्डिंग इतनी मजबूत है कि जिसकी वजह से रशिया ने एक बार कहने के बाद, और हमारी ही नहीं दूसरी कंट्रीज के लोग भी हमारा तिरंगा लेके घूम रहे थे ताकि उनकी जानो माल को कोई दिक्कत ना आए। इससे बड़ी प्राउड का मतलब कोई मोमेंट क्या हो सकता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ यार, हमें भी खड़ा होना चाहिए रशिया के साथ। क्योंकि क्या मतलब, अगर आपके पड़ोस में ही अगर कोई कोशिश करे आपके खिलाफ, साजिश करे, तो आपको अगर मालूम भी है तो आप कितनी देर तक इग्नोर हो। और ये 2013 और 14 से बताते जा रहे हैं। और एक पॉपुलेट गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पे, एज पर द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, कि सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि वहाँ से जो भी अमेरिका चाहता था वही होना चाहता था। अगर आप खुद भी सोचो, आपका घर अगर कोई और चलाएगा तो आपको कैसा लगेगा। और सारी सिक्योरिटीज ऑन द टॉस, मतलब एवरीथिंग वाज ऑन द टॉस, और यू डिड नॉट हैव एनी लाइक सेकंड position. So in that case, I strongly believe that whatever Russia is doing, it's okay. बाकी आप क्या सोचते हो आप बताओ, और आपकी जितनी जो भी राय है आप बिल्कुल बताएं, खुल के बताएं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम से, जब से ये कश्मीर फाइल्स का रिव्यू मैंने डाला है, तब से मेरे पास बड़ा धड़ाधड़ मैसेजेस आते हैं। कुछ लोगों को इसके ऊपर बिलीव नहीं था, तो उनको मैंने कुछ इसके लिए प्रूफ्स भी दिए। इसके अलावा अभी भी कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो, क्योंकि वो जो मेरे फ्रेंड्स और जो मेरे खास क्लोज हैं उनको तो मालूम ही है। बाकी जो लोग ऐसे सर्च करके आए मेरे पास, उन लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा था, तो अनडाउटेडली मेरे भाई, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो सीधे मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो coolmayur91, ये मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। अगर मेरे किसी फ्रेंड को आप जानते हैं उनसे आप जान सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट और सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बीच में लोगों से अभी इंटरेक्शन थोड़ा लंबा हो गया। तो ये रिव्यू आप कुछ भी देना चाहें, आपकी जो भी राय है बिल्कुल यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें द मेयू एंटरटेनमेंट को। जय हिंद मेरे भाई, फिर मिलते हैं, टेक केयर दोस्तों।